अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने डिफरेंट अकाउंट टाइप्स, विड्रॉ से रिलेटेड और अकाउंट डिपॉजिट से रिलेटेड बात की थी। ये वीडियो स्पेशली जो कि सिस्टम मेंटेनेंस पे गया था, 12 सितंबर को जो सिस्टम अपडेट पे गया था उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मेंटेनेंस पे जाने के बाद क्या अपडेट हुई है सिस्टम में जो अपडेट हुई है वो है ट्रायल अकाउंट की। अब ये ट्रायल अकाउंट है क्या और ये कैसे वर्क करता है और इसके TORs क्या हैं, इस वीडियो में हम इससे मुतलिक बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हो वो ऑटोमेटिकली मिल जाए। माइट भी बाज़ औक़ात कभी ग्रुप में शेयर नहीं की जा सकती। तो आप अगर ऑब्वियसली किसी ना किसी के स्पॉन्सर होंगे और आप अपने आप को यहाँ पे लिंक भेजेंगे अपने किसी भी डाउनलाइन मेंबर को जिसको आप अकाउंट लगवाना चाह रहे हैं कैपिटल एफएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उसे अपना लेफ़्ट या राइट लिंक भेजेंगे। तो मैंने वो कॉपी पेस्ट किया तो कर चुके हैं, उसके TORs मेंशन हैं। मिनी अकाउंट के मुतालिक भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रायल अकाउंट से रिलेटेड। ट्रायल अकाउंट है क्या? ट्रायल अकाउंट बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए है अपने कंज्यूमर्स को कि उनका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो। ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होने से क्या मुराद है कि एक बंदा अकाउंट करना चाह रहा है और वो सिस्टम में कहता है कि मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा और अगर मुझे सर्विसेज अच्छी लगी तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं विड्रॉ कर लूँ। तो हम अब उसको ट्रायल अकाउंट दे रहे हैं। अगर कोई बंदा ट्रायल अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो उसके पास पॉलिसी होगी, वो 3 मंथ्स के बाद विड्रॉ करवा सकता है अपनी अमाउंट। लेकिन अगर वो मिनी अकाउंट से है तो उसके लिए ट्रायल अकाउंट कंपनी ने नहीं दिया। और स्टैंडर्ड अकाउंट से अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर भी आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो आप ट्रायल अकाउंट से अपने स्पॉन्सर को कहें कि वो अपने जो डाउनलाइन मेंबर है उसे कहें कि वो ट्रायल अकाउंट से रजिस्टर हो जाए और फिर वो फैसला कर सकता है वो किस तरफ मूव करेगा। पहली बात ये कि ट्रायल अकाउंट सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए है। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद, 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ट्रायल अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड अकाउंट में। ये बात याद रखिएगा। मिनी अकाउंट के लिए ट्रायल अकाउंट नहीं है क्योंकि ये है ही 1 ईयर का टेन्योर, तो ये ऑलमोस्ट फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 मंथ्स ये देते हैं तो बाकी कंपनी की तरफ से ये आई है पॉलिसी सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए। तो अगर एक बंदा ट्रायल अकाउंट में जाता है और उसके आप TORs देखें तो ये शुरू किया जा सकता है $50 से। डेली अर्निंग इसमें वही स्टैंडर्ड अकाउंट वाली है, 0.4% to 6%। अवार्ड्स कैन बी विदड्रॉ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल पीरियड, यानी कि 3 मंथ्स तक आप लोग अगर कोई अवार्ड अचीव करते हैं तो वो ये टेन्योर 3 मंथ्स का ट्रायल अकाउंट का पूरा होने के बाद आप विड्रॉ कर सकेंगे। ये आपकी ही पैसे होंगे, आप विड्रॉ कर सकेंगे। ट्रायल अकाउंट इज़ वैलिड फॉर 66 डेज़। ये 66 डेज़ के लिए होगा जो ऑलमोस्ट 3 मंथ बनते हैं, सैटरडे और संडे निकाल के वर्किंग डेज। डायरेक्ट बोनस एंड नेटवर्क बोनस कैन बी विड्रॉ आफ्टर 66 डेज। इसका मतलब कि अवार्ड्स प्लस डायरेक्ट बोनस और नेटवर्क बोनस भी उस ट्रायल पीरियड के कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू कैपिटल एफएक्स टीम, वो आपको बता देगी। तो ट्रायल अकाउंट के ये TORs थे सारे के सारे। इसमें यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करेंगे, ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, री एंटर पासवर्ड करेंगे और आप इस पर रजिस्टर हो जाएंगे। जब आप इस पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आगे क्या होगा? आप रजिस्टर हो गए। ये एक मैंने टेस्ट केस अकाउंट कंपनी की तरफ से मिला जिसमें हमारे पास उसका डिपॉजिट $500 उसने रख दिया, 100 उसके डायरेक्ट बोनस और उसके नेटवर्क बोनस है। तो अगर मैं विड्रॉ वाले दिन विड्रॉ करवाना चाहता हूँ, इसमें सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इसी चीज़ का है कि अवेलेबल डायरेक्ट बोनस और नेटवर्क बोनस जो है वो और रिवॉर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट टेन्योर होने के बाद ही विड्रॉ हो सकेंगे। लेट्स से अब मेरे पास अवेलेबल बोनस जो है डायरेक्ट बोनस की मद में वो 100 है, तो मैं 100 का विड्रॉ पुट करता हूँ। लेट्स से देखते हैं क्या होता है। जब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो वो मुझे एरर दे देता है, ओनली डेली अर्निंग इज़ विड्रॉएबल फॉर ट्रायल अकाउंट। सिर्फ ट्रायल अकाउंट की डेली अर्निंग मैं विड्रॉ कर सकूँगा और वो भी वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक दफ़ा मैं इसे विड्रॉ कर सकूँगा।
इसी तरह हम रिवॉर्ड्स में आते हैं और नेटवर्क बोनस के लिए भी यही रहेगा कि आप कुछ भी नहीं विड्रॉ कर सकते। डायरेक्ट बोनस और नेटवर्क बोनस ट्रायल अकाउंट के अंदर विड्रॉ नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपके ये कैलकुलेट होते जाएंगे। लेट्स से अगर ये मेरे 100 है तो जैसे ही 3 मंथ पूरे होंगे तो मैं ये 100 विड्रॉ कर सकूंगा। अवेलेबल नेटवर्क बोनस मेरा 100 है तो ये मैं विड्रॉ कर सकूंगा। और डेली अर्निंग में मंथ में एक दफ़ा किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकता हूँ। फर्स्ट या 15 को एक दफ़ा आप विड्रॉ कर सकेंगे, जिस दिन भी महीने में सिर्फ एक दफ़ा अवेलेबल डेली अर्निंग विड्रॉ हो सकेगी। जैसे ही अवेलेबल डेली अर्निंग का विड्रॉ की डेट आएगी तो आपके जो भी अवेलेबल डायरेक्ट बोनस होगा, वो $100, नेटवर्क बोनस $100 ये ऐड होता जाएगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि आप 3 मंथ्स अपना ट्रायल पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा, आप कंपनी को कहेंगे कि मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो आप फिर कंटिन्यू रख सकेंगे, आप फिर ये विड्रॉ करवा सकेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कंटिन्यू रखना चाहते तो आप विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे। ये इसमें स्पेसिफिकली है। और डेली अर्निंग जो है वो आप मंथ में एक दफ़ा विड्रॉ कर सकेंगे। मूव करते हैं रिवॉर्ड्स के टैब की तरफ। रिवॉर्ड का टैब हमें दिखाता है कि लेट्स से कि अगर मेरे पास रिवॉर्ड्स हैं बहुत सारे इस अकाउंट के अंदर, तो मैं कोई एक क्लेम करता हूँ तो मुझे एरर वो दे देता है कि यू कैन क्लेम रिवॉर्ड्स वंस योर ट्रायल पीरियड इज़ कम्प्लीटेड। आपका ट्रायल पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ उस वक्त तक आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। जैसे ही ट्रायल पीरियड कंप्लीट होगा आप ये विड्रॉ करवा सकेंगे। ये था ट्रायल अकाउंट। तो अब हम जल्दी से इसका एक ओवरव्यू दोबारा लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ट्रायल अकाउंट में बेसिकली 3 मंथ्स का ये पीरियड होगा। इसके अंदर जो हमारे जो भी इसे ज्वाइन करता है उसके पास सिर्फ डेली अर्निंग को विड्रॉ करने की ऑप्शन होगी। वो डायरेक्ट बोनस और नेटवर्क बोनस विड्रॉ नहीं कर सकेगा। अगर वो डायरेक्ट बोनस उसके पास आते हैं, वो वर्क करता है, नेटवर्किंग करता है, उसके डायरेक्ट बोनस और नेटवर्क बोनस आ तो जाएंगे, लेकिन वो 3 मंथ्स के बाद विड्रॉ करवा सकेगा जब उसका ट्रायल पीरियड ओवर हो जाएगा। या अगर वो इन 3 मंथ्स के दरमियान ही कहता है कि जी 2 मंथ्स के अंदर अंदर भाई ठीक है, मुझे अब कंपनी पे भरोसा है, मैं मूव करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो कंपनी उसका अकाउंट फ़ौरन स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर देगी और वो विड्रॉ करवा सकेगा इसको। लेकिन अगर ये नहीं है, ट्रायल में रहता है, तो ये 3 मंथ्स के बाद ही होगा। अवेलेबल डेली अर्निंग मंथ में 1 टाइम वो अवेल कर सकता है, 15 को या फर्स्ट को। और इसी तरह रिवॉर्ड्स में भी है। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया। ट्रायल अकाउंट बेसिकली कस्टमर्स के लिए अच्छा है कि वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा उनका, कि अगर कोई सिस्टम को देखना चाहता है, चेक करना चाहता है, तो वो इसके थ्रू भी आ सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप इस कोई भी कैपिटल एफएक्स के प्लेटफॉर्म पे लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय।